हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एस में। तो दोस्तों हाजिर हैं हम एक और शानदार रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के साथ, जो कि दोस्तों आज का आपका जो है ये चौथा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। दोस्तों इससे पहले हमने जो है आप लोगों को 3 रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं जा करके उन सारे प्रैक्टिस सेट को देख लेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो 3 प्रैक्टिस सेट हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर आधारित हैं और हमने प्रॉपर आपके जो है रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेना स्टार्ट कर दिया। बीच में 1-2 दिन का गैप आया दोस्तों, तो थोड़ा टाइमिंग इशू है और अभी आपके एग्ज़ाम में भी बहुत सारा जो है टाइम है, लगभग 2 महीने हैं, उससे ज़्यादा ही है। तब तक हम आपको जो है बेहतरीन ढंग से रीजनिंग की प्रैक्टिस करा देंगे। जो आपके लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएंगे। तो चलिए आज हम आपके जो है चौथे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को कराएंगे। सारे क्वेश्चन को हम देते चलेंगे, आप लगाते चलेंगे। और स्टार्ट करने से पहले क्लास दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर वो हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, अगर उनके मन में डाउट है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे जा करके लिंक के थ्रू ग्रुप से जुड़ करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और अगर आपको रीजनिंग का पूरा फुल कोर्स देखना है CITS एंट्रेंस एग्जाम का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, तो आप जाकर वहाँ से रीजनिंग का फुल कोर्स वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए जो लाए हैं, तो चलिए उसका क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है। हम आपको उसका क्वेश्चन का आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपका कुछ ये है, ठीक है। गंगा का संबंध जैसे जल से है, गंगा का संबंध जैसे जल से है, आपको बताना है पेड़ का संबंध किससे होगा। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूँ। ऑप्शन ए आपका होगा लकड़ी, लकड़ी। ऑप्शन बी आपका होगा जड़। ऑप्शन सी आपका होगा फल। ऑप्शन डी क्या होगा, ये सभी, ये सभी। कुछ इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ठीक है। आपको इसका आंसर देना है, तब तक हम आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। चलिए आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर करते रहिए, तब तक हम आपको यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से दिख नहीं होगा, इधर से हम देते हैं आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आप क्वेश्चन नंबर 2 है। जिस प्रकार 2 का संबंध 10 से है, उसी प्रकार आपको बताना है 3 का संबंध किससे होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों यहाँ पर 29। आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है 30। ऑप्शन नंबर सी है 32। ऑप्शन नंबर डी है आपका 35। तो चलिए उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है। इसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। तो हमने वहाँ पर दिया है आपको दोस्तों, गंगा का संबंध जिस प्रकार जल से है, तो पेड़ का संबंध आपका किससे होगा, आपको बताना है आंसर। और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से है कि 2 का संबंध जिस प्रकार से 10 से है, उसी प्रकार से आपको 3 का संबंध बताना है दोस्तों, किससे होगा दोस्तों। तो चलिए आप लोग इसका आंसर आशा करते हैं बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हम आप लोग को कराते हैं। तो दोस्तों ध्यान से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, गंगा जल, अर्थात गंगा क्या है दोस्तों, नदी है। तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी में क्या होता है, ध्यान दें तो नदी में क्या होता है, जल होता है। मैं क्या यहाँ पर अगर रिलेशन देखा जाए, तो जिस प्रकार गंगा नदी में क्या होता है, जल होता है, तो आपको बताना पेड़ का संबंध कैसे होगा। पेड़ में क्या क्या होता है, लकड़ी होती है, ये भी सही है। पेड़ के जो है जड़ होती है, आपको पता है, क्योंकि पेड़ ज़मीन के नीचे जो है उनकी जड़ें होती हैं। पेड़ में फल भी होता है। तो अर्थात ये तीनों चीज़ें हमें पेड़ में मिलती हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि क्या है ऑप्शन में, ये सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। और अब बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की। तो आप लोग आशा करते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे होंगे। आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर जो है करिए, तब तक हम आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। और दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है आपके एग्जाम पर आधारित हैं। तो अर्थात आप इन सब क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको ब्लड रिलेशन का दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो कमेंट आया था अक्सर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं समझ में आते। तो भैया हम आप लोग से जो है रिक्वेस्ट करेंगे, आप जाकर फुल जो है वीडियो जो आपका कोर्स है, आपका जो CITS के लिए हमने एंट्रेंस एग्जाम के लिए रीजनिंग का पढ़ाया था, वहाँ जाकर उसको प्लीज़ वॉच करने की जो है कोशिश करिए। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन लिख रहे हैं, तब तक आप उसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन आपका, मोहन के भाई का बेटा
उसके माता, मोहन के भाई का बेटा उसकी, मोहन के, ऐसा है क्वेश्चन, आप उसका आंसर करिए। मोहन के भाई का बेटा की, मोहन के भाई के बेटे, मोहन के भाई के बेटे की माँ की सास का मोहन से क्या संबंध है, क्या संबंध है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है सासू माँ, सासू माँ। ऑप्शन नंबर बी है माँ। ऑप्शन नंबर सी है आपका दादी माँ, दादी माँ। और ऑप्शन नंबर डी आपका है चाची। तो आप लोग इसका आंसर करिएगा। तब तक आप चलिए हम उस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन बता देते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आशा करते हैं आप लोग आंसर अच्छा से कर लिए होंगे। नहीं कर पाए होंगे तो हम आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 है और 2 का संबंध 10 से है। ऐसे ही क्वेश्चन मेनली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस प्रकार यहाँ पर देखिए 2 का संबंध 10 से है, तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर 10 आया कैसे। देखिए 2 है और 2 का हम कर देते हैं क्या, क्यूब। मतलब 2 का क्यूब करने का मतलब 2 का 2 में 3 बार गुणा। आप इसका मतलब समझते होंगे ना, 2 का क्यूब का मतलब, 2 का क्यूब का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कितना आएगा 2 का क्यूब 8। और इसी 2 का क्यूब निकाल रहे हैं तो इसी 8 में 2 जोड़ देते हैं, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10। तो आपका इसमें कहाँ आ गया, यहाँ पर क्या आ गया 10। सेम इसी प्रकार करेंगे 3 का हम करेंगे क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना आएगा 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। और क्यूब किसका निकाल रहे हैं 3 का, तो +3 कर देंगे और 27 3 कितना हो जाएगा 30। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट। कहने का मतलब है जिस प्रकार 2 का संबंध 10 से है, कहने का मतलब यह है कि 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 8 आएगा और 8 में यही 2 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। सेम उसी तरह से 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा और 27 में 3 जोड़ देंगे तो आपका 30 आ जाएगा। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कुछ चीज़ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों। कुछ लोग कह रहे थे कि बोर्ड की स्क्रीन ऐसा वैसा, तो देखिए मेरा मोटिव है आपको प्रैक्टिस कराना। आप जो है आपको चीज़ें यहाँ पर प्रॉपर दिख रही हैं, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, आप कर पा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि आप जो है बोर्ड कैसा है या फिर आपके जो है सर थोड़ा ये सही नहीं है। वो आप अगर गलतियाँ निकालेंगे तो बहुत सारी गलतियाँ निकल जाएंगी, लेकिन जिसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपके CITS की जो पूर्ण प्रिपरेशन है, अर्थात कंप्लीट तैयारी हम आपको कराए हैं पिछले बार भी और इस बार भी हम शुरू हो गए हैं। पिछली बार जो हमने कराया था तो बहुत सारे बच्चों ने, ऐसा नहीं है सिलेक्शन लिया है। आपको अगर भरोसा नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे मिल जाएंगे और उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप हम जो बताते हैं उसको करते रहिए बस। अभी रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, 1-2 दिन में मैथ के भी स्टार्ट हो जाएंगे और ट्रेड थ्योरी के भी स्टार्ट हो जाएंगे। और CIT से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो, सब आपको इसी चैनल के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन दे देते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन हम आपके लिए ले आते हैं। तो चलिए तब तक आप उसका आंसर करते रहिए, हम आपका यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन कर रहे हैं। तो जिस प्रकार AZ का संबंध, ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार AZ का संबंध दोस्तों आपका C और Y से है, उसी प्रकार आपको बताना है दोस्तों EF का संबंध किससे होगा, EF का संबंध किससे होगा। आपका एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। जिस प्रकार AZ का संबंध CY से, आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ आपका। तब तक आप लोग उस क्वेश्चन को करते रहिए, अभी आपको यहाँ पर फोकस नहीं करना है, उस क्वेश्चन को करते रहिए। मैं यहाँ पर आपका जो है आंसर कर रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इसका जो है आंसर अभी करना पड़ेगा, उसके बाद तब तक आप उसको करते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आपको बताते हैं आपका इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। आपका जो है आप इसका आंसर इसके बाद करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी दोस्तों उसका आंसर आप लोग करिए। ये आपका यहाँ पर C है, AC, आपको सही से नहीं दिख रहा, AC LA, और यहाँ पर D ऑप्शन है आपका ZB। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग आशा करते हैं कर लिए होंगे, नहीं कर पाए होंगे तो हम आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं मोहन के भाई, क्या कह रहा है मोहन के भाई। तो हम मान लीजिए यहाँ पर मोहन है, M लिख दिया,
मोहन के भाई, तो मोहन के भाई होंगे तो अर्थात मोहन के साथ ही होंगे, क्योंकि मोहन और उसका भाई एक साथ में एक सीध में होंगे। ये मोहन का क्या हो गया, ब्रदर, बी से डिनोट कर दिया, मोहन के भाई को बी से। के बेटे की माँ, तो मोहन के भाई का जो बेटा होगा अर्थात तो मोहन से नीचे ही तो आएगा, इसका क्या है, बेटा, मोहन के भाई का बेटा। अर्थात जैसे मोहन, जैसे हम दो भाई हुए तो हम सेम जनरेशन के हुए, जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये मोहन है, ये उसका भाई है, अर्थात हम हिंदी में लिखते रहे हैं, ये मोहन का क्या है, भाई है। तो ये मोहन है, ये मोहन का भाई है, और मोहन के भाई का बेटा कहाँ आएगा, उसके नीचे जनरेशन में। फिर क्या कह रहा है, की माँ, तो अर्थात मोहन के भाई के बेटे की माँ क्या होगी, अर्थात मोहन की क्या होगी, पत्नी होगी ना, अर्थात ये क्या होगी, इनकी पत्नी ही तो होगी, और इसकी क्या होगी, माँ होगी। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। क्या कह रहा है कि मोहन के भाई के बेटे की माँ, तो मोहन के भाई के बेटा ये है, उसकी माँ क्या होगी, उसके भाई की क्या होगी, मोहन के भाई की पत्नी होगी। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि सास का मोहन से क्या संबंध है, तो इनकी सास, अर्थात ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है जो मोहन का भाई है उसका जो बेटा है उसकी जो माँ है, अर्थात इनके भाई की पत्नी की सास, अर्थात इनकी जो सास होंगी, अगर आप ध्यान दें, इनकी जो सास होंगी एक पीढ़ी ऊपर आएंगी, यहाँ पर इनकी कोई सासू माँ होंगी, अर्थात कहने का मतलब सासू माँ, सास का कहने का मतलब सासू माँ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जिन लोग को नहीं समझ में आएगा, सासू माँ, अर्थात इनकी जो सास का मतलब ये है कि सासू माँ। ठीक है, तो इनकी जो सासू माँ होंगी ऊपर आएंगी, जब इनकी सासू माँ ऊपर आएंगी तो ध्यान दीजिए, तो ये क्या होंगी, इन दोनों की माँ ही तो होंगी, ध्यान दीजिए आप, इन दोनों की, अर्थात आप ये समझिए मोहन का भाई ये और इसकी पत्नी है, और इसकी पत्नी की जो सासू माँ होंगी वही तो मोहन की क्या होंगी, मोहन या उसके जो भाई की क्या होंगी, माँ। तो अर्थात जो मोहन का संबंध क्या होगा उस महिला से, अर्थात मोहन से क्या संबंध होगा इनकी सासू माँ का, तो किसका संबंध होगा, माँ का, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नहीं समझ पाएंगे तो एक बार फिर समझिए। कह रहा है मोहन के भाई के बेटे, तो जो मोहन का भाई ये हुआ, उसका बेटा उसके नीचे आएगा, क्योंकि भाई जनरेशन नीचे हो जाएगी। अगर ये मोहन के भाई के पिता कहते जनरेशन ऊपर चली जाती, तो यहाँ पर भाई का बेटा नीचे आया, की माँ, तो इसकी माँ ये हो गई, तो अर्थात उन मोहन के भाई क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी। तो अर्थात ये क्या होगी, बेटे की क्या हो जाएंगी, माँ जो होगी इसकी पत्नी हो जाएंगी, और इसकी जो सासू माँ होंगी, इसकी जो सासू माँ होंगी वही क्या हो जाएंगी, मोहन की माँ हो जाएंगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आपको तब तक आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर करिए, हम आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आप क्वेश्चन को करते रहिए प्रॉपर अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर व्यवस्थित क्रम में चीज़ों को व्यवस्थित करना है। मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको व्यवस्थित क्रम पे लिखना है। ऑप्शन नंबर 1 आपका जड़, बी 2 है आपका पत्ती, सी है आपका 3 है तना, ऑप्शन नंबर डी है आपका फल। तो आपको इसको जो है सही क्रम में अरेंज करना है। ऑप्शन नंबर 4 आपको इसको सही क्रम में अरेंज करना है। और इसके ऑप्शन क्या हैं, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 3 2 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 3 2 1, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3 और 4। तो चलिए दोस्तों, आप लोग ऐसा करते हैं 1 3 2 4 क्या हो जाएगा, 1 3 2 4। तो आप लोग इसका राइट आंसर करिए 1 3 2 4 का। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसका अच्छे से बेहतरीन ढंग से आंसर करेंगे, आशा करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम आप लोग से डिस्कस कर लेते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देंगे अगर हम, तो ए का क्या होता है लेटर में क्रम 1 होता है, जेड का क्या होता है दोस्तों 26 होता है, और सी का क्या होता है 3, और वाई का क्या होता है 25। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ए से बढ़कर क्या हो गया 3, तो मतलब +2 हो गया, और 26 से बढ़कर क्या हो गया 25। तो अगर 26 से बढ़कर, अगर 26 से बढ़ क्या रहा है दोस्तों, घट रहा है, 26 से घटेगा अगर 25 आएगा तो -1, अर्थात +2 हुआ ए में, तो सी हो गया, क्योंकि ए का पोजीशन क्या होता है, ए का पोजीशन होता है दोस्तों, आप लोग का बात करें ए के पोजीशन की, तो ए का पोजीशन 1 होता है और सी का पोजीशन 3 होता है। तो 1 में जब 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा, और यहाँ पर 26 और यहाँ पर 25 है, 26 में 1 घटाएंगे तब 25 आएगा। अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर +2 हुआ है और यहाँ पर +3 हुआ है। तो ऐसे सेम हम बात करेंगे दोस्तों आपके ई और एफ की। तो देखिए ई का पोजीशन क्या होता है 5, और एफ का पोजीशन क्या होता है दोस्तों 6। क्या होता है, ई का पोजीशन 5 होता है और एफ का पोजीशन 6 होता है। तो दोस्तों
अगर इस हिसाब से हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर हम +2 करेंगे, अगर 5 में +2 करते हैं दोस्तों, 5 में अगर 2 जोड़ देंगे तो आपका 7 आ जाएगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे 6 में, तब 7 आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों, आपका 7 पर क्या होगा, ऑप्शन जी। 7 पे क्या आता है, आपका आता है जी, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी जी। तो इसमें क्या किसी में जी जी है दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर जी जी डबल होगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं ये बात भी आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गई होगी, जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों कि यहाँ पर एक में ए जोड़ा है, ए और जेड है, ए जेड का संबंध सी वाइज दिया गया, तो ए में एक ए में जो है 2 जोड़ा गया तो 3 हो गया सी, और 26 में 1 घटाया, सॉरी दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हमसे मिस आउट हुई है, यहाँ पर 26 में से 1 घटाया गया है। तो जब 26 में से 1 घटाया गया तो 25 है, तो ऐसे यहाँ पर 6 है, 6 में से 1 यहाँ पर जुड़ेगा नहीं, 6 1 क्या होगा, माइनस होगा, और जब 6 में से 1 माइनस होगा दोस्तों तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 आएगा तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, तो यहाँ पर जी के, यहाँ पर जो हमने गलत किया, यहाँ पर क्या होगा, ई होगा। अब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी ई। यहाँ पर थोड़ा इसके लिए जो है माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए में 2 जुड़ा है, और जेड में क्या हुआ है, -1 हुआ है, मतलब 1 में 2 जुड़ा 3 आया, 26 में 1 घटा तो 25 हुआ। तो सेम यहाँ 5 में 2 जुड़ेगा तो 7 आएगा, और 6 में 1 घटेगा तो 5 आएगा, 7 के स्थान पर जी हो जाएगा और 5 के स्थान पर ई। अब कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ए 5 6 7 हम कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं तो हमको जो है ए से लेकर के जेड तक अगर हम बात करें तो हमारे 26 अक्षर होते हैं। कितने, 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षरों की पोजीशन याद करनी पड़े, जैसे आपका ए बी सी डी, मैं कैपिटल में ही लिख देता हूँ, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो एक इस स्थान पर 1, ये किस पे आएगा 2, ये किस पे आएगा 3 4 5 6, ऐसे करते 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 आपका सबसे आखिरी में क्या आएगा, आपका सबसे आखिरी में आएगा 26, जो डेट का होगा। तो वही सेम हमने यहाँ पर क्रम रखा, जैसे ए किस नंबर पर आता है 1, जेड किस नंबर पर आता है 26, तो हम यहाँ से लेटरिंग जो है याद कर लेंगे, लेटर की पोजीशन। तो चलिए आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो आपको मैंने पहले से दे रखा है और आपने उसका बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन जो है आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर लिया होगा। तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, और यही आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते नहीं हैं, ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं होता है, इसीलिए, और अभी आपके एग्जाम में भी बहुत टाइम है, तो ऐसे हम जो है आपको 30-40 प्रैक्टिस सेट करा देंगे, और इन प्रैक्टिस सेट से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। आपको इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो भैया सही क्रम में व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने के लिए कुछ देखा जाता है, या तो ऐसे जब प्रश्न आते तो हम देखते हैं आगे से पीछे, या पीछे से आगे, या ऊपर से नीचे, या नीचे से ऊपर। तो चलिए हम इस क्रम को व्यवस्थित करते हैं। देखिए अगर हम ढंग से बात करें तो ये सब हमारे एक पेड़ के भाग हैं, तो सबसे पेड़ के भाग हैं, तो अगर हम नीचे से ऊपर चलते हैं तो सबसे नीचे क्या होती है, जड़। सबसे नीचे क्या होती है, जड़, और जड़ के बाद क्या आता है आपका तना। क्या आता है, तना। तना मतलब जो शाखाएं होती हैं, और शाखाओं के बाद क्या आता है, पत्तियां। क्या होती हैं, पत्तियां। एक हिसाब से क्या होगी, पत्तियां, और पत्तियों के बाद क्या आते हैं आपके फल। या तो आप ऐसे से ऐसे चले चलिए, या तो ऐसे से ऐसे चले चलिए। ऊपर से आएंगे तो फल, पत्तियां, तना, जड़, और नीचे से ऊपर चलेंगे तो जड़, तना, पत्तियां और फल। तो आपका जड़ किस नंबर पर है, 1, पत्ती तना किस नंबर पर है, 3, और पत्ती किस नंबर पर है, 2, और फल किस नंबर पर है आपके, 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 2 4, या 4 2 3 1। तो क्या है, कहीं 4 2 3 1 है, तो 4 2 3 1 तो है नहीं कहीं, तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर देखें 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 आपका ऑप्शन नंबर डी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए हम आपको आज का एक जो है होमवर्क दे देते हैं, जो आप लोग जो है क्वेश्चन को करने के बाद कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर करेंगे कमेंट में। तो दोस्तों आप लोग जरूर जो है क्वेश्चन यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे पता है ITI के स्टूडेंट होंगे आप, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज नहीं होगा, तो लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो है बहुत अच्छा रीजनिंग का नॉलेज होगा, तो उनको ये नहीं कहना कि तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन है। भैया हर एग्जाम का अपना अपना लेवल होता है, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम है तो इसका भी अपना लेवल है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब भी आप जो है गड़बड़वा देंगे वहाँ पर एग्जाम में, और अगर प्रैक्टिस किए हैं और अच्छे क्वेश्चन जो लेवल के हैं नहीं किए तब भी गड़बड़वा देंगे। इसलिए आपको जो लेवल का जिस एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है उसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वही
वही मैं जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन आपको उसी तरह कराएं। तो हम आपको एक क्वेश्चन जो है बहुत बेहतरीन ढंग से दे रहे हैं, उसका आप लोग आंसर करेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार 3 का संबंध 13 से है, 3 का संबंध किससे है दोस्तों? 3 का संबंध 13 से नहीं, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, 3 का संबंध जो है 7 से है। उसी प्रकार आपको बताना है 3 का संबंध नहीं, यहाँ पर मैं क्या दूँ आपको, जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको ढंग से करिएगा। है तो ईजी, 7 का संबंध 11 से है, तो आपको बताना है 13 का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन आपका है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। 7 का संबंध 11 से, तो आपको आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। आप लोग इसके जो है आंसर जरूर करिएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 17, 18, 16, 21। तो आपको इसका राइट आंसर आपको करके हमें भेजना है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा आपको क्लास कैसे लगी। और CITS की कंप्लीट प्रिपरेशन हम आपको कराएंगे। CITS की अगर आपको जो है तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ जाइए, और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ करके हमें मैसेज कर दीजिए। और आपको कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, अभी फॉर्म आने में भी आपके टाइम है, तो सारी जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। ये चैनल ही आप लोगों के लिए है, आप लोगों को जो है जानकारी प्रोवाइड करना जो है हमारा जो है कर्तव्य है। क्योंकि हम जब CITS कर रहे थे तो जिन चीज़ों का अभाव हमें हुआ था 2021 में, मैं नहीं चाहता कि आने वाले टाइम में आप लोगों को हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव ऐसी वीडियो के साथ और नॉलेजफुल वीडियो के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।